आज से 500 करोड़ साल बाद हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टक्कर से तो बच गया, लेकिन तब भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण सूरज का आउट ऑफ फ्यूल होना है। और 21वीं सदी के सूरज से आज का सूरज लगभग 200 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसका आकार तेजी से बढ़ रहा है और ये एक रेड ड्वार्फ में भी बदल गया है और ये धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है। और आकार बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे करके सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को खाना शुरू कर दिया है और शुरुआत मरकरी से हुई है। आज से 1500 करोड़ यानी 15 अरब साल बाद अगर अब आप हमारे सोलर सिस्टम को देखें तो आपको केवल पत्थर के टुकड़े ही दिखाई देंगे और बीच में एक मरता हुआ सितारा दिखाई देगा जो अब ठंडा होते जा रहा है। और ये पत्थर के टुकड़े उन ग्रहों के हैं जिन्हें सूरज ने कुछ अरब साल पहले निगल लिया था और हमारे प्यारे सौरमंडल का अस्तित्व मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ साल बाद वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें हमारी गैलेक्सी के साथ साथ लगभग 1000 गैलेक्सी मौजूद है, और इस सुपर क्लस्टर के सभी गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में करीब आती गईं और मिलकर एक मेगा गैलेक्सी का निर्माण किया। और ये घटना कॉम सुपर क्लस्टर, लियो सुपर क्लस्टर, ऑलमोस्ट हमारी यूनिवर्स के सभी सुपर क्लस्टर के साथ होगी और ये सभी सुपर क्लस्टर एक एक मेगा गैलेक्सी में बदलते जाएंगे। आज से 1 लाख करोड़ साल बाद जितने भी मेगा गैलेक्सी का निर्माण हमारी यूनिवर्स में हुआ था वो सभी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी गैलेक्सी तारों से बनती है और इन सभी मेगा गैलेक्सी के अंदर मौजूद तारे धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं, जिनके कारण ये गैलेक्सी भी मरते जा रही है। और नए तारों को बनने के लिए डस्ट क्लाउड की जरूरत पड़ती है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। और ये नेबुला 21वीं सदी में तो पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ दिखते थे, मगर वो नेबुला आज खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण नए तारों का जन्म होना रुक चुका है और बचे हुए तारे मरते जा रहे हैं। आज से 2 लाख करोड़ साल बाद एक बात तो आपको पता ही होगी कि हमारा यूनिवर्स काफ़ी तेजी से एक्सपैंड होते जा रहा है, मगर इस वक्त एक्सपेंशन की स्पीड लाखों गुना बढ़ चुकी है और हमारे यूनिवर्स में कुछ पत्थर के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है, और वो भी बढ़ते हुए स्पेस के कारण एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर जा चुके हैं। आज से 20 लाख करोड़ साल बाद अब इस मरते हुए ब्रह्मांड के किसी छोर पे आखिरी के कुछ गिने चुने तारे ही बचे हुए हैं और अब हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग अंधेरा छा ही गया है। फिलहाल यूनिवर्स के मॉन्स्टर, जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं, उनकी हुकूमत अब कायम हो चुकी है। अभी स्टार और प्लैनेट एक इतिहास बन चुके हैं। फिलहाल लाखों ब्लैक होल किसी भी चीज को निगलने को तैयार हमारे पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं। आज से 1 करोड़ करोड़ साल बाद फिलहाल हमारे यूनिवर्स के आखिरी के बचे हुए स्टार्स भी मर चुके हैं और ब्लैक होल प्लैनेट्स के सभी बचे हुए टुकड़ों को खा चुके हैं और हमारी यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जो लाइट प्रोड्यूस करती हो और हमारा ब्रह्मांड अब पूरी तरीके से अंधेरे में डूब चुका है और अभी केवल ब्लैक होल ही बचे हैं। आज से 10 के पावर 40 ईयर्स के बाद, यानी 10 के पीछे 40 जीरो, उतने सालों के बाद फिलहाल हमारे यूनिवर्स में केवल एटम्स ही तैर रहे हैं और ये एटम उन ग्रहों के टुकड़ों के हैं जिन्हें ब्लैक होल ने निगल लिया था। और फिलहाल यूनिवर्स के बचे हुए सभी ब्लैक होल अपनी मैसिव ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और कुछ समय के बाद ये सभी ब्लैक होल आपस में मिलके एक बड़े ब्लैक होल में बदल गए हैं और ये बड़ा ब्लैक होल उन आखिरी के बचे हुए एटम्स को भी खाते जा रहा है। आज से लगभग 10 के पावर 303 ईयर्स के बाद, यानी 1 के पीछे 303 जीरो, इतने सालों के बाद, और इसी नंबर को हम सेंटिलियन कहते हैं। और यही सच में अंत है हमारे यूनिवर्स का, क्योंकि इस वक्त कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बचा हुआ है
और वो आखिरी का ब्लैक होल जो सभी चीज़ों को निकलते जा रहा था, वो भी हॉकिंग रेडिएशन के कारण खत्म हो चुका है। और फिलहाल स्पेस के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और फिलहाल हम स्पेस के एक्सपेंशन स्पीड को छोड़ दें तो दूसरी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो हमें टाइम बता सके, क्योंकि वो मैटर नहीं बचा जिसमें बदलाव होता था और उस बदलाव से हमें टाइम का पता चलता था। और इस सिचुएशन को एब्सोल्यूट नथिंग भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट नथिंग उस जगह को बोला जाता है जहां टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता हो। मगर यहाँ तो स्पेस है, टाइम के बारे में मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता, मगर स्पेस है यहाँ। और आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।